सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी आज हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों का यूज, जैसे सम एंड एनी। और एक बात मैं बता दूं कि एडजेक्टिव के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाएंगे, बेसिक डिफरेंस बताएंगे सम और एनी के बीच में, कि कब हम सम का प्रयोग करते हैं और कब हम एनी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोनों ही शब्दों का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो समान होता है। सम का भी वही हिंदी मीनिंग निकलता है और एनी का, लेकिन इन दोनों के, ये जो दोनों शब्द है ना हमारे एडजेक्टिव के, इन दोनों शब्दों के प्रयोग में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। हम उसी डिफरेंस को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं। देखो यहां पर लिख रखा है हमने, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूज, जिसमें हमने बात की किसकी, सम की, और दूसरी हमने बात की एनी की। देखो सम का भी मतलब मेरे दोस्तों कोई, कुछ या थोड़ा। सम का मीनिंग यही होता है और एनी का भी मतलब यही होता है, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, जब दोनों का सेम मीनिंग होता है तो हम दोनों के स्थान पर किसी का भी यूज कर लें, ऐसा नहीं है। आपको इनके माइनर से डिफरेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, ग्रामर, एकेडमिक नहीं, बल्कि अब हम यहाँ पर इसके फंक्शनल ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम फंक्शनल ग्रामर को डिस्कस करेंगे तो हर एक शब्द के फंक्शन को जरूर जानेंगे कि आखिर सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वो तभी समझ आएगा जब आप चीजों को डिटेल से पढ़ोगे। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है आपके नोट्स बनाने के लिए कि सम के अर्थ जो होता है वो कोई, कुछ या थोड़ा होता है, जबकि एनी का अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा ही होता है। इसका मतलब क्या है कि सम और एनी दोनों का अर्थ, हिंदी मीनिंग जो है वो सेम होता है, पर दोनों के प्रयोग में, दोनों के यूज में बहुत फर्क है। क्या क्या फर्क है यहां से पढ़िएगा। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नंबर का बोध कराने के लिए कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। सिंपल सी बात है, यहां पर आप समझ लीजिएगा कि जो सम का प्रयोग है ना, जो सम का प्रयोग है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और सम का प्रयोग जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। क्या बताया हमने भैया, सिंगुलर अनकाउंटेबल। क्या अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले और सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, ये जो है हमेशा किसकी बोध कराएगा, ये हमेशा मात्रा का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, मात्रा का। और इससे हमेशा हमको किसका बोध होगा, किसका ज्ञान होगा, संख्या का ज्ञान होगा दोस्तों। किसका, संख्या का। जैसे यहां पर आप समझ सकते हो सम, और इसके बाद जो नाउन लगा है वो क्या लगा है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है हमारा, अनकाउंटेबल। सम वाटर, सम देखो यहां पे वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। सम मिल्क, मिल्क क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। सम वर्क में भी वर्क क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। सम हेल्प में हेल्प क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे कहने का मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि सम का जो प्रयोग होना है वो अनकाउंटेबल नाउन और उधर प्लूरल जो है, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ, यानी कि दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान बनाए रखना पॉजिटिव सेंटेंस में। कब, एक चीज और ध्यान बनाए रखना, इसका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और एनी का प्रयोग जो है हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। मैं आगे समझाऊंगा इंट्रोगेटिव में सम और एनी दोनों का प्रयोग हो सकता है, कुछ और इसके फंक्शन समझाऊंगा।
छोटी सा छोटा तुम्हारा जो डाउट होगा ना, हम उसे भी आज क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी जो आपके एग्जाम में, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यानी कि किसी का भी टीजीटी, पीजीटी, आईटी ग्रेड, ठीक है, डी ट्रिपल एस भी, कुछ भी देने जाइएगा, सम और एनी से लगभग आपका एरर पूछ लिया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, फिर हमने बात किया आपसे, बोले सम का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, तो देखो सम और इसके बाद सिंगुलर नहीं लगा है भैया, प्लूरल काउंटेबल, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल, सम के बाद बॉयज हमारा प्लूरल, क्योंकि बॉयज को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन ये भी हमेशा प्लूरल होगा। पेन गिन सकते हैं, प्लूरल होगा। बुक्स गिन सकते हैं, प्लूरल होगा। सम स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। सम कॉलेज नहीं होगा, कॉलेजेज होगा। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या समझाया हमने, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। किसके साथ सर? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कब यूज करेंगे? ये भी पॉजिटिव सेंटेंस में। तो पॉजिटिव सेंटेंस में इसके यूज करने की दो कंडीशन है। पॉजिटिव सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेनली सम का यूज होता है, मेनली अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। और सम का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं अफर्मेटिव में। बस छोटी सी जानकारी थी, समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, बोले सर एनी का प्रयोग कब करते हैं, तो यहां पर देखो हमने लिख रखा है एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। चाहे वो हमारा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एनी का प्रयोग। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उससे हमारी क्या होगा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा का बोध होगा। और एक चीज ध्यान बनाए रखना, ये जितने भी हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे जिनसे भी हमारी मात्रा का बोध होगा, तो जो मात्रा का बोध कराने वाला नाउन होगा वो ज्यादातर टाइम में मटेरियल नाउन होगा। कौन सा होगा? मटेरियल नाउन। अब चाहो तो पीछे की स्लाइड में चेक भी कर सकते हो, यहां से देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपके क्या हैं, ज्यादातर मटेरियल नाउन है, इनमें कुछ ऑब्जेक्ट नाउन भी है। तो मटेरियल नाउन या ऑब्जेक्ट नाउन होंगे, क्योंकि जितनी चीजें अनकाउंटेबल में होंगी, जो नाउन हमारे अनकाउंटेबल में होते हैं, तो मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल में होता है, ऑब्जेक्ट नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल में होता है, और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है। तो इस तरह ग्रुप के रूप में आए तो वो सिंगुलर होता है, इंडिविजुअल आए तो वो प्लूरल होता है। कौन? कलेक्टिव नाउन। तो उस पर हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हमने आपको बताया कि मटेरियल नाउन या ऑब्जेक्ट नाउन लगा होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल में कौन होगा? वो या तो मटेरियल नाउन होगा या ऑब्जेक्ट नाउन होगा। और इससे जो मटेरियल नाउन होगा उससे मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध हो रहा होगा। इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन से किसका? संख्या का बोध हो रहा होगा, ऊपर हम बता चुके हैं। एनी का प्रयोग भैया कहां करेंगे? एनी और सम का वो कंडीशन एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है, सम का पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। इतना ध्यान रखना, बस एक ही पॉइंट तुम्हें याद करना है। क्या याद करना है? सम का प्रयोग पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जहां पर नो, नॉट, नेवर ना दिया हो, और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बाकी कंडीशन एक ही है, एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो सम का भी प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते थे। एनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, अब यहां पर आप एनी का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं, हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखो। आपके यहां मैंने क्या बताया भैया, आपके यहां जो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखो एग्जाम में हमने क्या, आई हैव सम मिल्क। अब हमें इसको पहले नहीं देखना है कि सम आएगा कि एनी आएगा, इसके आगे वाले नाउन को देखना है। अगर ये नाउन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इतना तो पता हमें कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए सम और एनी का आता है। तो इसका मतलब हमें इस नाउन को देखने से भी कोई मतलब नहीं। हम किसको देखें फिर?
हम देखें सेंटेंस को, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो सिर्फ ध्यान किस पे जाएगा, सम पर जाएगा। किस पर जाएगा भाई, सम। तो देखो सेंटेंस में कहीं नॉट लगा है या कोई ऐसा शब्द लगा है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा हो, नेगेटिव सेंस रखता हो, ऐसा कोई मीनिंग कोई शब्द नहीं है। आई हैव सम मिल्क, तो यहां पर सम का प्रयोग बिल्कुल सही है। और यहां पे जो सम है ना वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज हुआ है। अब आपके एग्जाम में एरर कैसे डालेंगे, सम की जगह पर वो एनी रख देंगे, आई हैव एनी मिल्क। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया कभी भी एनी का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते। एनी का प्रयोग कब होता है, नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि मेरे पास, अब इसका यहां पे सम का मतलब क्या होगा, थोड़ा दूध है। ठीक है, फिर हमने कहा आई हैव सम मनी, तो हमने कहा मनी को देख करके हम यहां पर निश्चित नहीं कर सकते कि सम आएगा कि एनी आएगा। हाँ, सेंटेंस अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है, ये देख करके हम जरूर पता कर सकते हैं कि वाक्य में यहां पे सम लगेगा या एनी लगेगा। तो बताओ, सेंटेंस अफर्मेटिव है और आपने पढ़ रखा है भैया सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो हम किसको यूज करते हैं, सम को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, सम। अब आगे देखो, तो एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, यानी कि तुम्हारे पास थोड़ा धन है, यानी कि थोड़ी मात्रा में धन है। आई हैव सम बुक्स, ये है तो काउंटेबल, लेकिन इसको देख करके हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सम लगेगा कि एनी लगेगा। हाँ, सेंटेंस अफर्मेटिव में या नेगेटिव में ये देख करके हम जरूर डिसाइड कर लेंगे कि सम। तो अफर्मेटिव के साथ सम, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ एनी, तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा, सम, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। तो एनी का प्रयोग हमारा नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है सम का प्रयोग आपको करना आ गया होगा। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में। इसी तरीके से अब देखो यहां पर एनी को समझ लो। हमने क्या बताया, यूज ऑफ एनी की बात करें तो इसका भी मतलब क्या होता है, कुछ थोड़ा इसका भी मतलब क्या होता है सर, कुछ या थोड़ा। देखो एनी का प्रयोग कब होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। किसके साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, जो कि मात्र, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है के पहले मात्रा यानी कि क्वांटिटी बताने के लिए, और किसके अर्थ में, इसका हिंदी मीनिंग निकालोगे तो कुछ और थोड़ा के अर्थ में किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले जब होगा तो संख्या बताने के लिए कोई, कुछ या थोड़ा के अर्थ में, कोई, कुछ या थोड़ा के अर्थ में। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो वो तो आपका सेम है, डेफिनेशन सेम है। हम सम का भी तो प्रयोग जो कोई कुछ थोड़ा के अर्थ में कर रहे थे, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कर रहे थे। ठीक है, और एनी का भी प्रयोग हम वहीं कर रहे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब देख लो यहां पर स्ट्रक्चर के माध्यम से एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जा सकता है, लेकिन कब, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो। क्या हो भैया, नेगेटिव हो। ध्यान रखना, सेंटेंस हमारा क्या हो, नेगेटिव। एनी का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी किया जा सकता है। तो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, कुछ भी हो, एनी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कब, नेगेटिव सेंटेंस में। कब, नेगेटिव सेंटेंस में। और कब किया जा सकता है इसका भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहां, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो एनी का प्रयोग हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेनली होता है। और कब होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी के साथ मात्रा बताने के लिए, और सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि इससे नंबर बताने के लिए हम सम और एनी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। देखेगा, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। हमें तो मतलब सिर्फ इतने शब्द से है। बताओ, हमें तो मतलब सिर्फ एनी से है कि अब हमें यह डिसाइड करना है मेरे बच्चे कि सम आएगा कि एनी, सम आएगा कि एनी। तो हम जानते हैं सम पॉजिटिव है और एनी नेगेटिव है।
सम पॉजिटिव है और एनी नेगेटिव है। तो देखो पहले सेंटेंस देखो, इसको देख करके ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है, सिंगुलर है, नहीं पता कर सकते कि सम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम सेंटेंस को देखकर जरूर पता कर सकते हैं। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता तो हम पॉजिटिव सेंटेंस होता, अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो हम सम का प्रयोग करते, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है, कैसा है बेटा, नेगेटिव है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। तो देखो डिड नॉट लगा है, और जब डिड नॉट लगा है तो सेंटेंस नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी का। अब अगर एनी की जगह पर नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज देखने को मिल जाए, समझ लो यही आपका एरर है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देयर इज नॉट, देखो फिर से ये नॉट आ गया। इसका मतलब मुझे एक बात पता लग गई, ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम सम का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एनी। ठीक है, तो यहां पे एनी का प्रयोग बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एनी की जगह पर आप सम का प्रयोग कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं, यहां पे एनी लगा हुआ है। अब हम जानते हैं सम और एनी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, यानी कि सम पॉजिटिव है, एनी हमारा नेगेटिव है। तो एनी का प्रयोग देखो, बोले सर नेगेटिव सेंटेंस में ये चेक करो कि सेंटेंस नेगेटिव है, बोले हाँ है। तो देखो इसका प्रयोग, एनी का प्रयोग सही होगा, बोले बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं होगी। अगर एनी नेगेटिव सेंटेंस में एनी की जगह अगर सम का प्रयोग आपने कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। यहां पर देखो हमने बताया, देखो एनी लगा है। अब आपको ये देख आगे इसका प्लूरल जो है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा हुआ है जो कि संख्या को बताएगा। अब देखो शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन इन द बॉक्स, उसने कुछ कलमे यानी कि कुछ पेन्स को बक्सा में नहीं रख रही है। तो वह कुछ पेन जो है वो बक्सा में नहीं रख रही है, सीधी सी बात है। हमें बाकी क्या मिल गया, बोले सर नेगेटिव। नेगेटिव के साथ बताओ भैया क्या यूज करते हैं, बोले सर एनी का। हमने कहा अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होता, यानी कि यहां से हम नॉट हटा देते, तो बोले तो हम यहां पे सम का प्रयोग कर लेते। ठीक है, अगर हम इसका नॉट हटा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला बताओ, यही चीज हमने बता दी। देखो अब फटाफट रैपिड रिवीजन है आपका, रैपिड रिवीजन है। सेंटेंस नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो फिर क्या आएगा, एनी। सेंटेंस नेगेटिव तो फिर क्या आएगा दोस्तों, एनी। क्या आएगा, एनी। सेंटेंस नेगेटिव क्या आएगा दोस्तों, एनी। सेंटेंस नेगेटिव क्या आएगा, एनी। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान बनाए रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम और एनी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले एक चीज और समझ लो, इंपॉर्टेंट है, और यहां से लगभग आपका एग्जाम का ये पॉइंट फेवरेट है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, विदाउट, ये सभी शब्द नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। कैसा मीनिंग रखते हैं सर, बोले नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। अच्छा, जब ये नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इनका खुद में ही नेगेटिव मीनिंग है, तो अपने साथ ये क्या नहीं लेंगे, बोले सर नॉट, नो, नॉट, नेवर, ये अपने साथ कभी नहीं लेंगे। नो, नॉट, नेवर ये अपने साथ कभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये खुद में ही नेगेटिव है, ये खुद में ही नेगेटिव है। ध्यान बनाए रखना, जब ये खुद में नेगेटिव है तो हमें ये बता दो कि इनके साथ सम आएगा कि एनी। हमने पूछा सर अगर इन शब्दों के साथ हमें सम और एनी का यूज करना पड़े तो क्या, बोले सर आप ही तो कह रहे हो ये शब्द खुद में नेगेटिव हैं, जब नेगेटिव हैं तो नेगेटिव के साथ एनी लगता है, तो हम इन सभी शब्दों के साथ एनी का ही प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एनी का ही प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये सभी नेगेटिव हैं। कैसे हैं, नेगेटिव। दे डिड इट, देखो डिड इट विदाउट, अब ये विदाउट आ गया, यहां से देखो ये विदाउट आ गया। अब विदाउट के साथ क्या लगाओगे, सर एनी लगाएंगे।
बेरली के साथ क्या लगाओगे सर, एनी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये शब्द, सभी शब्द हमारे नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में हम सम की जगह पर एनी को प्रीफर करते हैं। तो क्या लगाएंगे दोस्तों? एनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों इसके साथ? एनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे बच्चों? एनी लगाएंगे। तो देखो ये विदाउट आ गया, सबसे नीचे वाला देखो ध्यान से, विदाउट आ गया, विदाउट के साथ एनी। सर इसके बाद में नेक्स्ट देखो हार्डली आ गया, ये लिखा है हार्डली सबसे ऊपर, हार्डली के साथ क्या लगेगा? नेगेटिव मीनिंग है मुश्किल से ही, क्या लगेगा? एनी। तो आप ध्यान बनाए रखना, इस तरीके से कोई से भी शब्द आ जाएं उनके साथ हम किसको लगाएंगे? एनी को लगाएंगे। अब हमने आपको समझाया कि सम और, देखो सम का प्रयोग पॉजिटिव में, एनी का प्रयोग नेगेटिव में। अब सम और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। यही बात हमने यहां पर समझाई है बेटा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा वो होता है जो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी कितनी होती हैं? 24। जैसे इज, आर, एम, बाज, बार, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड, डेयर, नीड, मस्ट, आउट टू, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली, यानी कि जिनकी शुरुआत WH से हो, क्वेश्चन वर्ड से हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हिच, ये सभी। तो इनके साथ जब भी सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो, यानी कि या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा होगा या वो सर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा होगा, लेकिन खत्म किस पे हो रहा होगा? क्वेश्चन मार्क पे। और दोनों के साथ हम सम और एनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे सम लगा दो चाहे एनी, कोई दिक्कत नहीं है। विल यू गिव मी, वाक्य देखो सभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हैं और खत्म क्वेश्चन मार्क पे हैं, इसका मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सम और एनी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। देखो यहां पर हमने सम का प्रयोग कर लिया और यहां पर हमने किसका? एनी का प्रयोग कर लिया। ठीक, सम और एनी। सम का प्रयोग अबाउट के अर्थ में भी होता है, सम का प्रयोग लगभग के मीनिंग में भी होता है, अबाउट लगभग। जैसे मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज, यहां पर सम है तो हमारा एडजेक्टिव, और लेकिन इसका यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा कुछ, कोई या थोड़ा नहीं, कोई, कुछ या थोड़ा नहीं निकलेगा यहाँ पे इसका मीनिंग, कोई, कुछ या थोड़ा दोस्तों नहीं निकलेगा यहाँ पे मीनिंग। बोले क्या निकलेगा सर? तो यहाँ पे सम का मीनिंग होगा लगभग। क्या होगा? अबाउट, लगभग। ठीक है, लगभग यानी कि अबाउट इसका मीनिंग होगा, अबाउट इसका मीनिंग होगा। देखो मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज, मुकेश ने मुझे लगभग 50 रुपए दिए। ही टुक फ्रॉम हेयर, वह यहाँ से ले गया, सम 5 पेन्स, लगभग 5 पेन्स वो यहाँ से ले गया। पांचवा पॉइंट ध्यान बनाए रखना कि सम और एनी दोनों का ही प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। अब तक आपने सुना होगा कि सम और एनी क्या है? हमारे एडजेक्टिव है, लेकिन अब आप सुनोगे कि इनका प्रयोग भाई प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है। वो सिचुएशन, वो कंडीशन क्या होगी समझो कि कब हम इसको प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। हमने बताया राधा हैज नॉट एनी, यहां पर एनी एडजेक्टिव है, एनी मिल्क, बट नीलू हैज सम। अब देखो राधा के पास, इसका मतलब ये हुआ कि दूध नहीं है, थोड़ा भी दूध नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नीलू के पास कुछ है, तो यहां पर इस नाउन के स्थान पर हमने इस मिल्क को दोबारा से रिपीटेशन से रोकने के लिए हमने प्रोनाउन सम का प्रयोग कर लिया। इसका मतलब ये हुआ नीलू हैज सम मिल्क। तो सम यहां पर क्या है? प्रोनाउन के रूप में। सेम उसी तरीके से नीलू हैज सम मिल्क, नीलू के पास कुछ मिल्क है, थोड़ा दूध है, यहाँ पे मिल्क एडजेक्टिव है, बट राधा हैज नॉट एनी। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो एनी आएगा, एनी यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है।
अब हम आपको जो सिखाएंगे वो नो और नॉट में डिफरेंस। पहले तो हमें यह बता दो कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। नाउन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? तो ध्यान बनाए रखना, नो क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। साहिब क्या बोला हमने? नो हमारा एडजेक्टिव है और नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है? एडवर्ब। तो नॉट हमारा क्या है? एडवर्ब है। नो हमारा एडजेक्टिव है और नॉट क्या है हमारा? एक एडवर्ब है। अब देखो कब हम नो का प्रयोग करेंगे, कब हम नॉट का प्रयोग करेंगे, इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो यहां से, और इसी के साथ फिर मैं वीडियो समाप्त कर दूंगा। एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं किया जा सकता कभी भी भाई। इस तरीके से आप नो के बाद, यहां पे देखो जहां हम पेन चला रहे हैं, नो के बाद हम एनी का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नो और एनी ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। यहां पर लिख लेते हैं, नो और एनी दोनों ही एडजेक्टिव हैं। नो भी हमारा एडजेक्टिव है, तो ये तो हम लिख चुके हैं, और यहीं पे लिख लेते हैं हम एनी, यानी कि नो और एनी ये दोनों हमारे एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता। हाँ, एडवर्ब होता तो एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता देता है। इसीलिए जो है हम क्या नहीं कर सकते? बोले सर नो और एनी का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एडजेक्टिव है। एक चीज और ध्यान रखना, नो जब एडजेक्टिव है, एनी जब एडजेक्टिव है, तो इनके बाद एक नाउन जरूर रखा होगा। जैसे यहां पे देखो नो, नो मनी, नो के बाद एक नाउन है। ठीक है, नो के बाद एक नाउन है। बोले सर ठीक है, क्योंकि यहां पर नो के बाद एक नाउन का आना जरूरी है, तभी तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। नो के साथ ए का प्रयोग नहीं कर सकते बीच में, इस तरीके से, इस तरीके से हम क्यों नहीं कर सकते? उसका कारण है, अगर हम नो आ बुक करेंगे तो ये तो बुक क्या बन गया? नाउन बन गया। क्या बन गया भैया? नाउन बन गया। ठीक है, और नाउन वो भी काउंटेबल, और हमें क्या चाहिए था? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का रूल क्या होता है कि आर्टिकल पहले, आर्टिकल पहले, फिर बीच में एडजेक्टिव, इसके बाद दोस्तों नाउन रखा जाता है। लेकिन यहां पर तो एडजेक्टिव इधर, आर्टिकल ये आ गया, बुक ये आ गया, सब उल्टा हो गया। यानी कि एडजेक्टिव इधर आ गया, आर्टिकल इधर पहुंच गया, जबकि आ नो बुक हो सकता है। अब जब आ भी नहीं लगा सकते, नो यानी कि कोई पुस्तक नहीं है, जब जीरो है तो हम ए का सेंस वैसे ही नहीं दे सकते। ठीक है, चलो, एक भी पुस्तक नहीं है, इस सेंस में आप कर सकते हो। क्या समझाया? अब आगे देखो, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट एनी का प्रयोग कर सकते हैं। नो एनी का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन नॉट एनी का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान रखो, नॉट क्या है? बोले सर ये एडवर्ब है। क्या है? नॉट एडवर्ब। एनी क्या है सर? एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव को एडवर्ब तो क्वालिफाई कर लेगा, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉट एनी लिखा जा सकता है। अच्छा, नॉट ए भी लिखा जा सकता है। बोले सर क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? नो ए नहीं लिखा जा सकता, लेकिन नॉट आ लिखा, क्योंकि भैया ये क्या है? हमारा एडवर्ब है, और जब ये एडवर्ब है तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं किसी भी नाउन से पहले। आई हैव नॉट अ बुक, नो अ बुक नहीं। ठीक है, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है अब नो और नॉट के बीच में आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, हमने यहां पे लिख भी रखा है किसका प्रयोग नहीं कर सकते। नो, नो प्लस एनी का प्रयोग नहीं कर सकते,
नो प्लस ए का भी प्रयोग नहीं कर सकते। किसका कर सकते हैं? नॉट और एनी का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है, नॉट ए का भी प्रयोग किया जा सकता है, इस तरीके से। ठीक, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए नॉट एनी का प्रयोग किया जा सकता है। वो सब चीजें हम पहले ही बता चुके हैं। मुझे लग रहा है अब आपको नो और नॉट के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट सम और एनी का। अब हम लोग किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे इसी तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।